जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। ऐसा विषय जो जीवन में आपके परेशानियों को या फिर परेशानियों के बाद के सवेरे को दिखाता है। बहुत ही ज़रूरी होता है कि चाल हमेशा संयम से रखी जाए। अपनी वाणी को बहुत धैर्य से समझा जाए, क्योंकि हमारी ही वाणी कभी-कभी हमारे लिए परेशानी का कारण भी बन जाती है। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। वाणी की शीतलता बड़े से बड़े पहाड़ को, मुसीबत का पहाड़, उसको हमारे सामने से हटा देती है। वाणी हमारे जीवन में बहुत बड़ी सकारात्मकता को लेकर आ सकती है और वाणी हमारे जीवन में प्रसन्नता और आह्लादित क्षणों को लेकर आती है। बहुत ही इस समय पर परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जिसको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मोस्टली देखिए 9 के 9 ग्रह जो होते हैं जीवन को संचालित करते हैं और 9 ग्रहों का जीवन को संचालित करना मतलब जीवन में एक विषमता को उत्पन्न करना। क्योंकि विषमता किस कारण से होती है? क्योंकि 9 ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है। सभी ग्रहों का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी कारक चीज़ें होती हैं और अपना एक अलग ही प्रवाह होता है। और जब एक ही स्थान पर सभी हो जाते हैं तो सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मोस्टली चर्चा करेंगे राहु की, क्योंकि राहु ही ऐसे ग्रह हैं जो चाहें तो सब बना दें और चाहें तो सब मिटा दें। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कि अगर राहु मात्र अपनी निगेटिविटी को समाप्त कर दें तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में गाड़ी अपनी स्पीड से रफ्तार पूर्वक चलती रहेगी। लेकिन अगर राहु वही निगेटिविटी को बनाए रखते हैं तो समझ लीजिए जगह जगह ब्रेकर आपको मिलेंगे, जगह जगह आपको ट्रैफिक मिलेगा। फलतः आप अपने गंतव्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं राहु। मोस्टली जो ये ब्रेकर होते हैं, ये ट्रैफिक होता है, ये हमारी उस स्पीड को कम करने के लिए होता है जो तीव्र गति से जा रही होती है। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है और नहीं भी होता है, क्योंकि देखिए कभी कभी हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा हमारे लिए गलत होती है। समय होता है विराम लेकर कुछ सोचने का कि कहीं ऐसा तो नहीं जो दिशा मैंने पकड़ रखी है वो गलत है, या कहीं ऐसा तो नहीं जिस स्थान पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर मेरे लिए कोई परेशानी हो पहले से। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही कार्यों को आगे समझा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है धन भाव में बैठे हुए हैं और ये धन भाव में राहु को अगर देखा जाए तो ना तो कारक होते हैं, ना दिग्बली होते हैं, ना ही इनको कोई विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि राहु जो होते हैं 3, 6, 11 बहुत दिग्बली माने जाते हैं, अति विशिष्टकारी माने जाते हैं। दसम स्थान में ये कारक माने जाते हैं। साथ ही साथ अष्टम में भी इनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, द्वादश में भी इनका प्रभाव अच्छा होता है, किंतु द्वितीय स्थान पर ये नॉर्मल होते हैं। केंद्र भाव की अगर चर्चा की जाए तो केंद्र भाव में भी उतने ज़्यादा निगेटिव परिणाम नहीं देते हैं। किंतु यहाँ पर ये देखिए अपनी मित्र राशि में होने के बाद भी अब यहाँ पर इनके साथ 3 ग्रहों की युति बनी हुई है और अब आने वाले काफ़ी लंबे समय तक आपके लिए, क्योंकि 23 तारीख को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा पंचग्रही योग। अगर इसे कहें तो पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, लेकिन पंच महापुरुष राजयोग और इस योग की एक अलग ही परिभाषा होती है। पंच महापुरुष योग जिन ग्रहों के द्वारा निर्मित होता है वो ग्रह एक दूसरे से परस्पर सहयोगी ग्रह होते हैं और इस कारण से, क्योंकि जैसे कि एक परिवार के लोग 5 सदस्य हैं और वो एक स्थान पर रह रहे हैं तो उनको बहुत ही अनुकूलता प्राप्त होगी। सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपनी ऊर्जा से उसको प्रवाहित करेंगे कि अगर आपके पास बल कम है तो लाइए आपका थोड़ा सा काम हम कर दे रहे हैं। लेकिन जब विपरीत अवस्थाओं वाले ग्रह होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे लिए कह सकते हैं कि ग्रहों के लिए बहुत ज़्यादा विषमता भी हो सकती है, क्योंकि मोस्टली जब शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के साथ प्रवाह कर रहे हैं, अंगारक योग, क्योंकि राहु और मंगल मिलकर अंगारक योग बनाते हैं, सूर्य और राहु मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं।
अब राहु इन ग्रहों के साथ किस तरीके से, क्योंकि मोस्टली गुरु यहाँ पर हमारे लिए एक रक्षा कवच भी बनेंगे। रक्षा कवच, क्योंकि गुरु के पास, जैसे कि मैं लास्ट के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, 60% इफेक्टिव करने की बल आ चुका है। और जब ये 60% हमारे ग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे में गुरु के पास ही सारा दारोमदार होगा कि आपकी स्थिति को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण समय आगामी आने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बदलती हुई दिखाई देंगी। यह समय जो होगा वो किस तरीके का रहने वाला है, कहाँ पर सावधानी की ज़रूरत है और कहाँ पर हमें प्रवाह की ज़रूरत है, कहाँ पर हमारे लिए किस तरीके के जाल बिछे हुए हैं, क्योंकि राहु जो है एक माया जाल को बिछाकर भी रखते हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़े पड़ाव को इस समय पर दिखाया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर समय है। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं हम ग्रहों की भाषा। ग्रहों की भाषा में इस समय पर क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, राहु और मंगल के एक दूसरे के साथ होने से क्या हमको अंगारक दोष ही मिलेगा? जी नहीं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें हमको 23 तारीख से ही इफ़ेक्ट करने लग जाए। मोस्टली क्योंकि ग्रहों के पास बराबर का बल भी होना चाहिए। अभी देखिए जो समय चल रहा है राहु मंगल का, वो इनके स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभाव जो होंगे वो आपको इस स्थान से मिलते हुए दिखाई देंगे। कुछ समय ऐसा होगा, क्योंकि देखिए जहाँ राहु जो हैं वो जीवन में नकारात्मकता के लिए और बहुत बड़े प्रवाह के लिए जाने जाते हैं, निगेटिविटी से संबंधित। और मंगल जो है वो अतुलित बलधामा, यानी कि बहुत बड़े बल के स्वामी, प्रचंड ऊर्जा के कारक ग्रह माने जाते हैं। इनके दोनों के ही प्रवाह जो मिलेंगे हमको स्वतंत्र रूप से मिलेंगे, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को इफेक्टिव करेंगे। अब वो समय काल, उसकी हम समय पर आपको अपडेट कर देंगे कि उस समय पर कितना ज़्यादा सावधान रहना है। किंतु अभी आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पर फोकस करना होगा, क्योंकि मोस्टली मंगल जो होते हैं यह व्यक्ति की आवाज़ को जो है ना तेज करते हैं, तेज करते हैं। और व्यक्ति जो होता है आदेशात्मक लहजे में रणबांकुरे की तरह बात करता है, जैसे रणबांकुरा बात करता है। यानी कि इसका लाभ जो है, अगर राहु निगेटिव है आपके बर्थ चार्ट में तो राहु उठाते हुए देखे जाएंगे। बर्थ चार्ट देखिए, मोस्टली बर्थ चार्ट का ग्रह इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, आपके कर्म का ग्रह, आपके जो शारीरिक ऊर्जा में जो तरंगे हैं वो मायने रखती हैं। उनको आपने किस तरीके का संभाला हुआ है। मोस्टली यही तरंगे होती हैं जिनको हमें संभालने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, क्योंकि राहु यहाँ पर फायदा ये उठाएंगे कि आवाज़ तो आपकी रणबांकुरे की तरह होगी। अब उसमें राहु का प्रभाव क्या होगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक छोटे सी सूक्ष्म सी जगह भी पा जाए तो भी वो अपना स्थान बना लेता है वायु रूप से। लेकिन यहाँ तो एक ही घर में बैठे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। पंचम, सप्तम, नवम, अर्थात ये इतने भाव होने जा रहे हैं जहाँ पर ये हमारे जीवन को पूर्ण उद्वेलित करते हुए देखे जाएंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो रही है कि गुरु की नवम दृष्टि है और शुक्र यहाँ पर विद्यमान है। सबसे अच्छी बात तो यही है, वरना यह जो समय काल था यह जीवन में हमारे बहुत ज़्यादा विषमता को उत्पन्न कर सकता था। ऐसी विषमता उत्पन्न कर सकता था जो आगामी कई वर्षों तक संभालनी पड़ती। क्योंकि एक बार अगर कार्यस्थल पर, क्योंकि कार्यस्थल भी आपका प्रभावित हो रहा है, और देखिए गुरु की भी एक दृष्टि यहाँ पर जाती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत रिलैक्सेबल, यानी कि कह सकते हैं कि ये वरदान ही है जो इस अभिशाप से आपको बचा रहा है। गुरु
का प्रवाह जो रहेगा काफ़ी अमृतमयी रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर कई सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसे में देखिए आपको किसी एक उपाय की जो कहते हैं ना कि उपाय से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो वाणी है उसको बहुत ज़्यादा सँभालना है। क्योंकि राहु जब यहाँ पर आएँगे तो वाणी के द्वारा आपको सामने वाले को कुछ भी बुलवा सकते हैं। अपशब्द भी बुलवा सकते हैं या आपकी वाणी में कुछ ऐसा कह सकते हैं कर सकते हैं कि अनियंत्रण हो जाए वाणी पर। खान-पान आपका संतुलित कर सकते हैं या फिर आपके पैतृक संपत्ति संबंधी जो विवाद चल रहे हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर संयम संयम इस समय पर बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। धैर्य बहुत बड़ा हथियार है। जितना संभव हो सके संयम के साथ चीज़ों पर सिर्फ दृष्टि रखें और उतना ही इस समय पर वार्तालाप करें। कोई किसी विवादित मामले की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर विवादित मामला हो या फिर ऐसा कोई मामला हो जहाँ पर रिलेशन खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपके सिर्फ संयम और धैर्य ही कवच के रूप में आपका आगामी समय सही कर सकता है कि आपका समय ना बिगड़े। दूसरी चीज़ कि इस समय थोड़े से उपाय देखिए, जो लोग माता दुर्गा, भगवान गणेश, हनुमान जी या फिर भोलेनाथ, विष्णु भगवान, इन 5 देवी देवताओं में से किसी की भी आराधना करते हैं नियम से, उनको तो बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, मिट्टी के घड़े में जल पीने वाला व्यक्ति, मिट्टी का घड़ा 12 मास अगर मिट्टी के घड़े से कोई व्यक्ति जल ग्रहण करता है तो उसके 9 के 9 ग्रह शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचंडता नहीं दिखाते हैं। इसीलिए देखिए आपको समस्त ज्योतिषी वर्ग जो होता है सदैव सलाह देता रहता है कि आप ग्रहों के उपाय करते रहें, ताकि इस प्रकार की कोई विषम परिस्थिति यदि किसी कारणवश बन जाए तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमको ना हो। हम बहुत ज़्यादा